इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि 8 दिन इससे कितने इंपॉर्टेंट थे और ये आप यहां पे समझेंगे। और यहां पे अगर आप देखेंगे कि पिछले 8 दिन में एग्जैक्टली क्या हुआ था दोस्तों, तो आपको ये समझना है कि क्या मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था। 8 दिन और क्या मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि क्या एग्जैक्टली ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। दोस्तों अभी क्या जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था, इसका कंक्लूजन करने के लिए हमें रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। वो है विसेरा रिपोर्ट का हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। तो पहली चीज ये है कि अभी तक विसेरा रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है, विसेरा रिपोर्ट का हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो जब तक ये विसेरा रिपोर्ट नहीं आएगी ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था। ये गैंगस्टर डॉन है, ये सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और इसीलिए शायद से ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी हो सकती है इसके पूरे के पूरे गैंग द्वारा और इसके समर्थित नेताओं द्वारा कि सहानुभूति ढूंढा जाए। तो अल्टीमेटली ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों, अंतिम 8 घंटे में अगर आप देखेंगे ये पूरी स्ट्रैटेजी दिख रही है। क्योंकि स्ट्रैटेजी कैसे दिख रही है, 21 मार्च को मुख्तार के वकील ने कोर्ट में की शिकायत थी, तो 21 मार्च को उसके वकील ने कोर्ट में शिकायत करी। जेल में उसने कहा कि भाई खाने में जहर देने का आरोप लगाया, तो 21 मार्च को कोर्ट के अंदर आरोप लगाया गया। 24 मार्च को लापरवाही के आरोप में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने देखा कि क्या ऐसा तो नहीं कोई लापरवाही हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो तुरंत एक्शन में आई। 24 मार्च को बांदा जेल के जो डीएसपी और जेलर सहित 3 जो हैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया कि कोई ऐसा ना हो कि कोई इस पूरे के पूरे सिचुएशन के अंदर कार्रवाई में गलती हो। मेरे साथ में शैलेंद्र जी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी पूर्व डीएसपी है जिन्होंने मुख्तार अंसारी के पूरे झूठ का पर्दाफाश किया। शैलेंद्र जी, मुख्तार अंसारी और उसके समर्थित नेता जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गैंगस्टर को जहर देके मारा गया और एक सहानुभूति ढूंढने की कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र जी, आप इकलौते ऑफिसर है जिन्होंने पोटा लगाया था, आप ही वो ऑफिसर है जिन्होंने प्रशासन के दबाव के बावजूद उसके एफआईआर करी थी। तो क्या ये सत्य है कि क्या उसको साजिश के तहत मारा गया? अल्टीमेटली वो माफिया था, हीरो नहीं था। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा इस पक्ष पे कि मुख्तार अंसारी 3 साल पहले जब उत्तर प्रदेश लाया गया पंजाब से, आप उस घटना को याद करिए कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी वर्तमान योगी जी की सरकार को उसको यहाँ लाने के लिए। वहाँ कांग्रेस के शासनकाल में वो जेल में था और बढ़िया से अपना साम्राज्य जेल के अंदर रह के भी चला रहा था। उसके पहले जब उत्तर प्रदेश में था तो सपा बसपा टाइप की जो सरकारें चलती थी उसमें वो खुलेआम जेल के अंदर रहे चाहे बाहर रहे, उसको सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध थी। उसका आर्थिक साम्राज्य अच्छे से चल रहा था और क्राइम की दुनिया में उसका अपना काम हो रहा था। लेकिन जब यहाँ आया 3 साल से उसकी परिस्थिति आपने देखी कि कितनी विकट हो गई। लगातार एक्शन होते रहे, गवाहियाँ होते रही उसके खिलाफ, कोर्ट से कन्विक्ट होता रहा। गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी अवैध संपत्ति जो क्राइम के थ्रू बनाया था वो जब्त होती रही सैकड़ों करोड़ की। तो उसको छटपटाहट इस बात की थी और माहौल वो बनाना शुरू किया कि मुझको जहर दिया जा रहा, मुझको ये फैसिलिटीज़ मेडिकल नहीं दी जा रही है। और इस माहौल बनाने के चक्कर में था कि हम इसके माध्यम से कोर्ट से एक आदेश करा लेंगे कि हमको उत्तर प्रदेश से बाहर किसी जेल में अदर स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाए, जहाँ से हम आराम से फिर पहले वाली ज़िंदगी जिएँ। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो चीज़ वो साजिश कर रहे थे वो साजिश ही उनको उल्टा पड़ गई। जिस भय का वो साम्राज्य लोगों को बना के क्राइम कर रहे थे, अपराध कर रहे थे, आर्थिक संपत्ति जुटा रहे थे, वही जब सब कुछ खत्म हो गया, आवरण प्रशासन का मिलना खत्म हो गया सहयोग, तो घुटने टेक दिया इन्होंने और इनके अंदर डर बैठ गया। जो दूसरे को डर बैठाते थे ना, वो डर इनके अंदर बैठ गया। बट शैलेंद्र जी, है कि माफिया का दिल बहुत छोटा होता है। मैं आपको रोक रहा हूं शैलेंद्र जी, बड़ी बात कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि पूरी स्ट्रैटेजी के तहत इसने किया गया था, क्योंकि पंजाब में इस पे पूरे आरोप लगे थे कि वो पूरा का पूरा रैकेट पंजाब से चला था। जब वो उत्तर प्रदेश शिफ्ट हुआ तो उसका रैकेट बंद हुआ और शायद उसको लगने लग गया कि अब कानून का जो हाथ है, कानून के हाथ से वो बच नहीं सकता। जो उसने गुनाह किया है, जो हत्या के उस पर आरोप है, उन सब में उसको धीरे धीरे सजा होना चालू हुई। तो आप कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी के तहत इस सहानुभूति ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, ये उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। बार बार न्यायालय में गुहार करना है कि हमको
जहर दिया जा रहा है, हमको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हो रही, हमको मारने की कोशिश हो रही है। इसी बहाने चाहता था मैं यहाँ से इन प्रकरण न्यायालय की सिंपैथी, लोगों की सिंपैथी कहीं लेके हम बाहर चले जाएं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए उनका कि उनका कर्म उनका पीछा नहीं छोड़ा और वही चले गए। तो ये सब चीज़ें कहते हैं ना, भेड़िया आया और एक बार सही में भेड़िया आ गया। वो भय उनके अंदर बैठ गया था। माफिया का दिल जो है बहुत कमज़ोर होता है। मैं तो नज़दीक से देखा हूँ, जब इसको मैंने पकड़ा था LMG, तो ये हफ्ते 10 दिन तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाया था डर के मारे, इतना कमज़ोर है। और बाहर से दिखाता है कि हम इतने मजबूत थे। तो मैं तो 1-to-1 फेस किया हूँ। तो ये डर बैठ गया था इसके अंदर। जब इसको लगातार पिछले कुछ दिनों से मैं मीडिया में देखता था और न्यायालय से गुहार करते हुए, तो इसकी जो स्थिति थी वो देख के ही हम लोग समझ गए थे। 10 साल पुलिस में रहा हूँ तो माफिया के या अपराधियों की मनोवृत्ति को एक अच्छी तरह से पहचानता हूँ। वो डर बैठ गया था कि मैं अगर यहाँ से नहीं हटा तो खत्म हो जाऊंगा, और डर ही इसको ले बीता। रही बात इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी तो जुडिशियल होगी ही। जी 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 कंप्लीट करिए। तो इंक्वायरी तो होगी किसी भी अननेचुरल डेथ में, खासकर जो पुलिस के या जेल में रहते हुए किसी कैदी की हो जाए जी, तो उस पर इंक्वायरी होती है। आज जैसा पता चला आप लोग के माध्यम से कि जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, 1 महीने में रिपोर्ट देना, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम लोग पुलिस में रहते हैं, मैं कहना चाहता हूं, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि जिस समय पे लोग अपने काम करने से डरते थे, आपने प्रशासन की और न्याय की लाज रखी और आपने इस खूंखार गैंगस्टर के खिलाफ जो है दोस्तों, फोटो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब शैलेंद्र जी ने इस खूंखार गैंगस्टर को पकड़ा था, जब कोई नहीं पकड़ता था, और कैसे अब इनने उनकी पूरी ये मासूमियत बनाने की कोशिश का पर्दाफाश किया। शैलेंद्र जी आप मेरे साथ जुड़े। दोस्तों, शैलेंद्र जी वही ऑफिसर है जिन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ पहला पोटा लगाया था, और कैसे वो आपको बता रहे हैं कि पूरी स्ट्रैटेजी के तहत मुख्तार और उसके मुख्तार अंसारी के लोग और उसके समर्थित नेता जो है सहानुभूति की लहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत खूंखार गैंगस्टर था। दोस्तों, क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके ये खूंखार गैंगस्टर पॉलिटिकल संरक्षण की वजह से बना था। ये कैसे एक खूंखार गैंगस्टर था, वापस से अगर आप देखेंगे कि ये खूंखार गैंगस्टर जो है, आप देखें कि किस तरीके से ये गैंगस्टर को संरक्षण एडमिनिस्ट्रेशन देता था। ये ऐसे गाड़ियों के ऊपर घूमता था, पीछे पुलिस वाले रहते थे, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा हीरो या रॉबिन हुड है। इस पे 60 से ज्यादा मुकदमे हैं। तो आप देखिए कि कैसे ऐसी स्थिति थी 2005 के बाद की, जब ये जो गैंगस्टर है, ये जब ट्रैवल करता था, इसको पुलिस वाले ही संरक्षण देते थे और पॉलिटिकल लोग ही संरक्षण देते थे। ये 2005 का एक्सक्लूसिव विजुअल जो है इस जी न्यूज़ की आर्काइव से आप देख सकते हैं, जहां पे क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि ये, और इस पे ऊपर दूसरा ये जो आरोप लगा था दोस्तों, ये दूसरा इस पे आरोप ये लगा था कि जब मऊ के जो दंगे हुए थे, उस मऊ के दंगे में कर्फ्यू लगा था, और इस कर्फ्यू के बावजूद मुख्तार अंसारी आराम से जीप में घूम रहा था। दोस्तों, ये अगर आप देखें, तब जो शासन था और प्रशासन था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि दंगे के वक्त जब 144 लागू है, इसको रोक पाए। तो ऐसा लग रहा है कि दंगे के बीच एक अलग कानून मुख्तार के लिए था और मुख्तार के बजाय अलग कानून जो था बाकी जनता के लिए था। ये मऊ दंगे के वक्त में एक्सक्लूसिवली अगर आप देख रहे हैं 2005 में, ये ऐसे कर रहा है जैसे वहां का शहंशाह है। और इसी को दोस्तों 29 नवंबर 2005 की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि इस पे कृष्णानंद राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। दोस्तों, क्या हुआ था? दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। गाड़ी में बैठे लोगों ने उसकी हत्या भी करी थी, और जितने भी लोग उसके साथ गाड़ी में बैठे थे उनकी भी हत्या हो गई थी। दोस्तों, 6 AK-47 राइफल से गोलियां चली थी। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पिस्टल से मारा गया था। 6 AK-47, 400 से ज्यादा गोलियां जो है मुख्तार और उसके लोगों ने चलाई थी। और मुख्तार अंसारी इस पूरे केस में मुख्य आरोपी है, और जेल में बैठकर उस पे हत्या कराने का भी आरोप था। ये कह रहा था कि पुरानी दुश्मनी का बदला लेने का बात कर रहा था, पर अल्टीमेटली एक विधायक की गोली मारी गई, 400 गोलियां मारी गई थी। और इस पे दोस्तों मुख्तार अंसारी, इस माफिया गैंग मुख्तार अंसारी जो है, उसकी मौत के बाद में यही कृष्णानंद राय जी के परिवार, इनके परिवार का बयान सामने आया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय जी की बीवी और उनके बेटे ने आज काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन किए, और क्या कहा उन्हें, सुनिए।
कल रात जब मैं ये घटना सुना तो मैं अपने क्षेत्र में था, मोहम्मदाबाद। वहाँ लोगों में जो उत्साह थी, दिवाली का पर्व जैसे लग रहा था कि लोग मना रहे हैं। मुझे ये लगा कि जब अपने किए हुए कर्मों का हिसाब किताब आप सबको यहीं देके जाना है, इसी भूखंड पे देके जाना है, और उसका हिसाब किताब का लेखा जोखा हम और आप नहीं, वो भगवान रख रहा है, और वही निर्णय करेगा कि कब किसको कब जाना है और कहाँ रहना है। तो उसका निर्णय आज बाबा विश्वनाथ ने, बाबा गोरखनाथ ने कर दिया। ना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। अब होली सेलिब्रेट होगी मैम।